सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। प्रेमा ने बोला धन्यवाद जी। आज समागम के पहले रोज जहां हम सभी ने महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया और भाव मन के हर एक के यही संदेश देते हुए कि इंसान का जीवन मिला है तो वाकई ही इंसान बनना है। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है। और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाकई ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है, ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, ये परमात्मा, ये निराकार हमेशा ही है, उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है। और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बारी पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता, ये विवेक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है, ये है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय वो उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आंखों को ना बंद करें, जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग संग है, तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है, पर आँख हमारी ही बंद है तो हमें रोशनी वो नज़र नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज़्यादा इसका एहसास करें, उतना ही एक जीवन भी वाक़ई ही रोशनीमय, एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है। ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है, जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो जैसे एक मराठी लाइन भी है कि जगिया ब्रह्म दिसे उगड़े, कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। गॉड कैन बी सीन every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined.
तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality, that consists of God, this divine light, this truth. तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नजर भी पड़ती है, तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नजर से देखेंगे, पर ब्रह्मज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है कि ये खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है, इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है। ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निराकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है, फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है, ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई ये आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं, वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज़ एक दिल को इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता जो परमात्मा की रजा से हो रहा है, इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए, वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। और ऐसी ही एक कहानी बीदासी को याद आ रही है कि कैसे एक समय कुछ लोग किसी और राज्य में उनके राजा को देखने के लिए जा रहे थे कि कैसे साथ वाले राज्य के राजा दिखते हैं, और उनके मन में ये भाव आया कि कुछ लेकर चलें, खाली हाथ ना जाएं, कुछ देंगे उधर राजा को गिफ्ट की तरह। तो वो एक कोस्टल एरिया के थे, तो वहाँ से नारियल अपने उठा के ले गए, और जैसे जैसे वो यात्रा करते करते उस राज्य में पहुँचे, तो उनकी नज़र पड़ती रही, कभी उन्होंने देखा कि यहाँ तो अखरोट हैं जो उनके एरिया में नहीं होते थे, तो उनको लगा ये कोई बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है, इसको ले लिया जाए। तो अपने नारियल को एक्सचेंज, ये बार्टर करके उन्होंने अखरोट ले लिए, और फिर आगे की ओर चले तो उनको प्याज नजर आ गए जो फिर उनके इलाके में नहीं मिलते थे, तो उन्होंने अखरोट को भी बदल के प्याज ले लिया, और अब वो काफी एक मन में सेटिस्फाइड थे कि बहुत ही एक अलग सी कोई चीज ले ली है। और अब जैसे ही उस राज्य में पहुंचते हैं, वहाँ ये प्याज तो बहुत ही आम था, कुछ खास नहीं था, और जैसे ही वो भेंट करते हैं राजा को, और वो राजा देखकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता कि ये क्या दे रहे हैं, ये तो कितनी आम सी चीज है, और वो एक पनिशमेंट के तौर पे सजा सुनाता है कि ये प्याज इनके सर पे रख दो, और जितने भी लोग हैं ये जो लेकर आए हैं, एक एक प्याज रख कर उसको एक
मारा जाए इस तरह कि वो प्याज का रस इनके चेहरे पे, इनके कपड़ों पे आता रहे। और जैसे ही ये हो रहा है, एक इंसान उसमें से कुछ इस तरह कंप्लेन कर रहा है कि ये तो हम चाहते तो खाली हाथ भी आ जाते, ये तो हमारे मन में अच्छी भावना आई थी कि हम इस राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाएं, ना ही लेकर आते, खाली हाथ आते तो ज्यादा बेहतर रहता। दूसरा उनमें से कुछ इस तरह बात कहता है कि एक ये शुक्र है, हम अगर प्याज अब ले आए, अखरोट लेके आते तो बहुत दर्द होती, और अगर अखरोट से पहले हम जो नारियल लेके आ रहे थे वो लगता सर पे तो और कितनी दर्द होती। और कोई इस चीज का भाव इस तरह भी ले रहा है कि चलो, ये अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो कुछ पल के लिए ही हो रहा है, जितनी देर तक ये प्यास है उतनी देर ही होगा, फिर समय टल जाएगा। तो इस कहानी का जो भाव, ये एक चाहे असली कहानी हो नहीं हो, ये चाहे थोड़ी ह्यूमर, एक हंसी के ऊपर आधारित है या नहीं, वो भाव नहीं है। भाव ये है इस कहानी से सीखने वाला कि एक हमारे अपने मन मुताबिक चीज होती है, पर परिस्थिति कुछ और ही हो जाती है। चाहे हमारी नियत, हमारी इंटेंशन अच्छाई की भी हो, फिर सवाल आने लगते हैं कि हमने तो अच्छाई करनी चाहिए, पर वो बुराई ही हाथ असर आई, एक ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। या फिर एक अपनी ही एक चुनाव को, एक डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा हमने किया ही क्यों। या फिर एक उसमें भी शुक्राना भाव आ रहा है कि चलो, ये सीमित समय तक ही है, ये समय भी निकल जाएगा। तो बात वही है कि हमने किस तरह जीवन के नजरिए को देखना है, क्योंकि जो भी ये परिस्थिति होती है वो एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तो भी हमने, वो हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो कैसे हमने फिर भी उस परिस्थिति में भी मन की अवस्था को एक आनंद की अवस्था में, एक सुकून की अवस्था में रखना है। तो वो बात सिर्फ उसी पे आधारित है कि अगर वाकई ही हमारा मन स्थिर है, वाकई ही हमारा मन इस परमात्मा के साथ जुड़ा है, वाक्य में ही अगर हमारा एक ये नियत इस तरह की है कि चाहे कुछ हमारे साथ बुरा हो भी रहा है, एक किसी बुरा करने वाले के लिए सिर्फ मन में ही अरदास आए कि ये अपना सुधार कर लें, ना कि कुछ बुरे भाव उनके प्रति आ रहे हैं। अगर एक हमने अपने दिमाग को एक इंट्रोस्पेक्टिव, एक सेल्फ करेक्शन मोड में रखा है, एक रास्ता, हमारा एक नजरिया संतों के जीवन पे आधारित है, ये गुणों पर, मानवीय गुणों पर आधारित है, तो वाकई ही चाहे वो एक सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, ये आनंद, ये सुकून जीवन में एक हमेशा कायम रहता है, क्योंकि वो हर घड़ी में परमात्मा का एहसास रहता है। तो बात वही कि अगर हम उदाहरण भी देखें कि कोई पेड़ है अगर, तो हम वो देखते हैं जो आकार है पेड़ का, कि ये पहले जो लक्कड़ पेड़ की होती है वो मोटी, और वो कितनी सीधी सी लंबी ऊंची जाती है, और फिर वो टहनियाँ जो सीधी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं किसी भी दिशा में जाती हैं और उन पे पत्ते उगते हैं। तो अगर ये टहनियाँ ही अपने दिमाग में ऐसा विचार बना लें कि हमें भी सीधा ऊपर की ओर ही जाना है, हम तो ऐसा चाहते हैं जीवन में हो, पर ये पता नहीं कुदरत का नियम कैसा कि हम तो फैलावट में दाएं बाएं किसी भी तरह सीधे आकार में भी नहीं, टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो रहे हैं। तो एक बात वही कि अपनी मन की इच्छा, पर इस परमात्मा को पता है कि किस तरह ये अगर टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी फिलावट में पत्तों के साथ और फ्रूट्स के साथ रहेंगी, तो ही वो छाया भी दे पाएंगे, वो ठीक से एक अपना काम पूरी तरह से कर पाएंगे। तो अक्सर हमारी इच्छाएं, हमारी सोचने का नजरिया हमें बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, पर असल में वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो ये सरेंडर की बात है कि परमात्मा में जब हम पूरी तरह
अपने मन को बिछा देते हैं कि जिस दिशा भी लेके जाएंगे, गो विद द फ्लो की बात, कि जो हो रहा है उसी की रजा में, हम इस परमात्मा की रजा में रहते रहें, बहते रहें। और फिर मन हमारा चाहे ठीक सोच भी रहा है कि नहीं, पर हर पल में अगर इस परमात्मा को शामिल करेंगे तो जो भी एक समय चल रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी ही होगी, उसमें हम अच्छाई का भाव ही रखेंगे, उसमें हमारा नजरिया, ये दृष्टिकोण हमारा सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने में, अच्छा करने में ही रहेगा। जैसे वही बात है कि अगर हम अपने शरीर में कुछ, हमें सुई लगती है या कोई कट लगता है तो खून ही बाहर आता है, क्योंकि शरीर के अंदर खून है। उसी तरह अगर ये परमात्मा जो प्रेम का ही रूप है, ये प्यार है, लव है, तो जब इस परमात्मा से इस आत्मा का मेल हुआ तो ये जीते जी भी जीवन प्रेम ही बन गया, हम स्वयं ही प्रेम बन गए। और फिर जब प्रेम बन ही गए तो फिर ये प्रेम ही बांटेंगे। फिर मन में हमेशा भाव करुणा, दया, हर एक के प्रति ये विनम्रता, कि कैसे हम सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित ना रहें, हर एक के लिए, पूरे संसार के लिए ये सेवा भाव कैसे अपना रखें, एक भाव के ऊपर ही जीवन रहे, कि कोशिश, अपना प्रयत्न ये ही बनता जाए कि हर एक के जीवन में ये मिठास बांटे, ये आराम बांटे, और कैसे हर एक की आत्मा की जो तड़प है उसको इस परमात्मा के साथ ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एकत्व मिल जाए, और वो भी एकत्व में सुकून में रहें। और कैसे फिर ये इंसानिय गुण बनने, ये इंसान बनना बहुत ही आराम से, सहजता से हो जाएगा। जैसे दासी ने सुबह भी वो जिक्र किया कि कैसे आज रिपब्लिक डे इंडिया का जो मनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अडेप्टेशन से, तो वैसे ही अगर हम सब इंसान ऐसा सोच लें कि हमें ह्यूमन वैल्यूज का अपने जीवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन का को अडेप्ट करना है, हर एक का जीवन उन्हीं गुणों पे रहेगा, कैसे फिर एक जीवन में हमारे सिर्फ एक नजरिया अच्छाई ग्रहण करने का, अच्छाई देखने का बना रहेगा, एक खुद के सुधार के ऊपर ही फोकस रहेगा, एक दूसरों पे टिप्पणी नहीं करेंगे, एक अपने ऊपर ही केंद्रित, कि अगर किसी की बुराई दिख भी रही है तो पहले अपने अंदर झांकेंगे कि क्या उसकी बुराई उछालनी जरूरी है, या अपने अंदर जो अनगिनत बुराइयां हैं उनका सुधार करना ज्यादा जरूरी है। तो कैसे जीवन में हर कोई एक वाक्य ही असली मनुष्य बनकर जी सके, एक मुबारक जीवन जी सके, पूरी मानवता के कल्याण के लिए प्यार बन के, हर एक को एक जानकार हो, चाहे चाहे अजनबी हो या ऐसे संसार के अन्य लोग जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं होगी, फिर भी मन में हर एक के लिए ये प्यार का भाव आ सकता है। हर एक के चाहे बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, खाना पीना रंग कैसा भी है, पर ये प्यार की वजह से एक्सेप्टेंस है, कि शायद एक नेचर, एक व्यवहार हर एक का अलग है, फिर भी सब इस परमात्मा की ही अंश है। तो हर एक में एक अपना ही अक्स नजर आता है, अपनी ही रिफ्लेक्शन लगती है, और हर एक से फिर प्यार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे, और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति, जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का, ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं, कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है
उसको अपना लिया जाए। शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति, वो खुद को, अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने। हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।